ओम शांति। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का बहुत ही सुंदर मेला है। सारे विश्व भर में कहीं भी हम सभी चले जाए तो क्या लगता है कि ये अपना ही परिवार है। कहीं भी ये नहीं लगता कि हम कहाँ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। नहीं, क्योंकि ये परिवार ही ऐसा है। परिवार का जो मालिक है, जो गार्जियन है, वो ही सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हैं। इसलिए वो हम सब आत्माओं को उन सर्व गुणों और शक्तियों से ऐसे भरपूर कर देते हैं, हर चीज से संतुष्ट मणि बना देते हैं, जो कोई भी चीज का अभाव नजर आता ही नहीं है। ऐसे ही लगता है कि हर घड़ी बाबा हम सब की झोलियां भरते ही रहते हैं। कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अपने परिवार से या बाबा से कहीं दूर हैं। लगता है चाहे कहीं भी स्थूल रूप में दूर भी बैठे हों तो भी सामने ही नजर आते, क्योंकि दिल में, दिमाग में, बुद्धि में, मन में वही एक समाया हुआ है। तो जब सब में एक ही समाया हुआ है तो आंखें भी हमेशा किसको देखेंगी? उसी को ही देखती रहेंगी। चाहे स्थूल आंखें हों, वह भी स्थूल दुनिया में रहते हुए बाबा को ही देखती, और मन की आंखें वो तो हमेशा बाबा को निहारती ही रहती। तो इसलिए ऐसी दुनिया में रहते हुए भी हम सभी ब्राह्मण बच्चे न्यारे रह पाते। भले दूसरों को तो दिखाई नहीं देता कि हमारे साथ कौन है, परंतु हमें तो दिखाई देता है। तो हम उन सब के बीच में रहते हुए भी अपने को न्यारे महसूस करते हैं। और ऐसे नहीं कि उनको महसूसता नहीं आती है, उनको भी ऐसा लगता है कि ये है तो इसी दुनिया में हमारी तरह से ही शरीरधारी है, हम सब के बीच में हैं, परंतु सबके बीच में रहते हुए भी ये न्यारे कहीं और है, यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं। ऐसी उनको भी महसूसता अंदर में आती। तो इसलिए बाबा ने हम सबको ऐसी संगम युग पर न्यारी और प्यारी विधि बता दी कि हम एक सेकंड में इस देह से, देह की दुनिया से कैसे न्यारे हो सकते, और वो न्यारे प्यारे बन करके बाबा के सर्व गुणों का अनुभव, सर्व शक्तियों का अनुभव जब चाहे तब कर सकते। इसमें कोई कठिन काम नहीं। दुनिया जिसको कठिन समझती है, असंभव समझती है, और बाबा के बच्चों के लिए मुश्किल है, असंभव है, नहीं।
इसलिए हर संबंध के रूप में हम उनको जहाँ चाहें वहाँ उसको इमर्ज करके, उनका आवाहन करके उन संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, उन संबंधों की रचना ले सकते हैं, उन संबंधों से प्राप्तियां कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे देख करके अपने परिवार को बहुत बहुत खुशी होती है। तो ये तो आप सभी को पता ही है। पहले यही रहते थे। भले अभी सेवार्थ बाबा कहाँ कहाँ भेजते रहते हैं, वो तो कभी भी अपने बच्चों को बैठने नहीं देते, क्योंकि अभी कार्य बहुत बाकी बचा हुआ है। इसलिए वो अपना कार्य किसी न किसी रीति से, जो फ्री माइंड बच्चे हैं, किसी भी तरफ जिनका लगाव नहीं है या बुद्धि का कोई बुद्धि की तरफ से रुकावट नहीं है, तो वो हर समय बाबा उनके द्वारा अपनी सेवा का कार्य कराते ही रहते। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा ना दादियों को कि ये बीमार थोड़ी है, ये तो सेवा पर है। सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में गई थी, डॉक्टरों की सेवा करने के लिए, उनको साकाश देने के लिए, उनको प्रभु की प्राप्तियां कराने के लिए गई थी, और दूसरा रेस्ट करने के लिए। बाकी कोई बीमारी नहीं है। तो हमने भी जो बीच में आया ये परीक्षा तन की तरफ से भी, तो मैंने भी यही अनुभव किया। देखने वालों को तो लगता था बहुत पता नहीं हाँ बचेंगी कि नहीं बचेंगी, लेकिन हम तो मस्त थे। मुझे कोई बीमारी की भी महसूसता नहीं थी, न कोई दर्द था न कुछ था, बस शांति में बाबा के साथ बैठे रहते। तो इसलिए कुछ भी होता है वो सेवा अर्थ ही है, उसको हम कर्म भोगना भी न समझे, क्योंकि वो तो जो किया है वो ऑटोमेटिकली उसका हिसाब किताब चुकता होना ही है। और वो भी औरों की तरह से कर्म भोगना, दुखी होकर के, पीड़ित होकर के ऐसे नहीं भोगेंगे। आराम से देख भी रहे हैं, लेकिन वो उसकी महसूसता भी नहीं है, और ऐसा लगता है कि हल्के होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हिसाब किताब से। ठीक है ना। तो ये संगम युग बहुत मौजों का युग है। हर समय हम सभी को मौज में, आनंद में, खुशी में रहना है, तभी हम समझेंगे कि हमें परमात्मा प्राप्त हुए, और उनसे जो प्राप्तियां होनी है उसका भी हम अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि ये प्राप्तियों का अनुभव और किसी युग में होने वाला नहीं, सतयुग में भी नहीं मिलेगा। ये ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय प्राप्तियां सिर्फ संगम युग पर ही है। इसलिए संगम युग भी वरदानी युग है, बाबा भी वरदाता है, और हम सभी भी वरदानी मूर्त आत्माएं हैं, क्योंकि बाबा हर समय हम सबको वरदानों से भरपूर करते रहते हैं। ओम शांति।